टांडा के दड़ियाल में सफाई कर्मचारियों की शाखा का हुआ गठन। जनपद रामपुर की कोतवाली टांडा क्षेत्र की नगर पंचायत दड़ियाल के मोहम्मद भरतपुर वाल्मीकि बस्ती में उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ के तत्वावधान में नगर पंचायत दड़ियाल के सफाई कर्मचारियों का सम्मेलन हुआ। नगर पंचायत में उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ की शाखा का गठन किया गया। रविवार नगर पंचायत दड़ियाल के मोहल्ला भरतपुर में वाल्मीकि बस्ती सम्मेलन में उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ के प्रदेश सचिव दीप सिंह राही ने कहा कि अपने अधिकारों और शोषण के विरुद्ध एकजुट रहे सफाई कर्मी स्थानीय निकायों में हो रहे सफाई कर्मचारियों के शोषण के खिलाफ समय आने पर आंदोलन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार से मांग है कि स्थानीय निकायों में ठेका और संविदा सफाई कर्मचारियों के नियमित कर 1 लाख सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाए। सम्मेलन में उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष बाबूलाल कौशल ने नगर पंचायत में उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ की शाखा का गठन किया, जिसमें रावत वाल्मीकि को नगर अध्यक्ष बनाया, राकेश वाल्मीकि को सचिव, रवि वाल्मीकि को उपाध्यक्ष, कुंवर सिंह को कोषाध्यक्ष, सुदेश कुमार संगठन मंत्री, विपिन कुमार को प्रचार मंत्री, अरुण को उप कोषाध्यक्ष, विक्की को उप सचिव, उमेश, रविंद्र, सुनील कुमार को सलाहकार नियुक्त किया गया। इस दौरान प्रेम, नरेश वाल्मीकि, कैलाश एकलव्य, प्रदीप, राजहंस, राकेश दुली, अमन वाल्मीकि, परवेश वाल्मीकि, छिद्दालाल, चरण सिंह, राहुल कुमार, राजा विक्की आदि मौजूद रहे। भारत टीवी से मोहम्मद फहीम की रिपोर्ट। चलूंगा, कंधे से कंधा मिला के चलूंगा और मेरे कर्मचारी मेरे साथ हों मैं कर्मचारियों से हूँ और कर्मचारी मुझसे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, हम सब एकजुट होकर चलेंगे तो हमारा काम सारा सफल हो जाएगा। हमारा जैसे तनख्वाह है नहीं बढ़ रही है वो बढ़ जाएगी, हमारा पीएफ है वो नहीं पड़ा वो पड़ जाएगा। हमारा एसआई है, जिस किसी कर्मचारी को चोट लगी थी काम करते हुए या किसी कोई एक्सीडेंट कर देता रोड पे झाड़ू लगाते हुए, कोई उसका जब एसआई बना हुआ नहीं होगा तो कोई उसका इलाज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि वो ठेकेदार कुछ भी टाल वाल कर दे, कोई उसका आवाज़ नहीं उठा सकता। मैं सबकी आवाज़ को उठा कर चलूँगा और सबके काम को करके चलूँगा। मैं यही कहूँगा कि एसआई सबका मैं बनवाऊँगा और मेरे साथ सब कर्मचारी सहयोग देंगे। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सब एकजुट होकर चलें और जब हम एकजुट होकर चलेंगे तो हमारी सारी परेशानी, सारे दुख, सारे संकट चले के पास 8,000 या 7,000 तनख्वाह मिलती है, उसमें हमारे बच्चे हैं। हमारे बच्चों को कैसे अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं? अच्छे स्कूल में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा पेट ही पल सकता है। मगर मैं यही कहूँगा सभी बहन भाइयों से, कर्मचारियों से कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं। क्यों कि हमारा झाड़ू में कुछ नहीं रखा है। जब हमारा बच्चा पढ़ेगा, शिक्षा अच्छी लेगा तो अच्छे उसमें कुर्सी पे बैठेगा, अच्छी तनख्वाह पाएगा तो उसका अच्छा गुजारा हो सकता है। और मैं यही कहूँगा कि किसी के किसान के 4 बेटे थे, जब वो 4 बेटे थे तो उसने किसान ने बुलाया कि बेटा, चारों बेटों को उसने बुला लिया कि इधर आओ बेटे, कि फलाने नाम तेरा ये है और ये है, तू बेटा इधर आ। उन्होंने कहा अच्छा। वो अपने माता पिता का वो आज्ञा करते थे कि वो चारों बेटे दाएँ बाएँ खड़े हो गए। बताओ पिताजी क्या बात है? कि बेटा ऐसा करो, एक एक लकड़ी लेकर आओ। जब एक एक लकड़ी लेकर आए वो चारों बेटे तो चक्कर में पड़ रहा। आज हमारा बुढ़ा क्या कहेगा भाई, क्या बता रहे लकड़ी का क्या मैटर है? तो जब उसने कहा कि बेटे, वो आपस में मिला रहे थे, वो ठीक है, उन्होंने अपने पिता का आज्ञा करी, वो चारों बेटे की लकड़ी लिए। उन्होंने कहा बेटा तू तोड़, उसने तोड़ दिया। 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 4 लकड़ी टूट गई। जब उसने कहा बेटा अब इनको एक जगह कर लो, जब बेटा इन्हें एक जगह कर लोगे तो बेटा कहा बेटा तू तगड़ा है, तगड़ा मेरा बेटा। जो हर बेटे का बाप सोचता है कि मेरा बेटा ये तगड़ा है, मेरा बेटा ये तगड़ा है, ये तो उससे कहता है बेटा तू तोड़। अब उससे कहा, दूसरे बेटे ने जो लगा उससे क्या कि मुझसे नहीं टूट रही, उससे दूसरे से कहा उससे भी नहीं टूटी, तीसरे से कहा उससे भी नहीं टूटी, चौथे से कहा उससे भी नहीं टूटी। क्यों नहीं टूटी? कि वो एकजुट हो गई थी। वो एकजुट जैसे ये है, ये हाथ मेरा कोई तोड़ नहीं सकता एकदम। और जब मैं ऐसे करूँगा ना ये उंगली तो यूँ करके तोड़ कर यूँ कर देगा। तो हमें एकजुट होकर चलना है। जब भी हमारा ज़िंदगी संभल सकती है, हम अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अच्छा हम खा सकते हैं, अच्छा हम दवाई दारू कर सकते हैं। ना तो हम तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। क्यों कि हमारी इतनी पावर नहीं जो हमें अंदर ऑफिस में घुसाया जाए, या हमारे किसी नेता से कोई बात नहीं जो हमारी वहाँ तक पहुँचाई जाए बात। मगर हमारी जो आवाज़ है वो एकता में आवाज़ है।
एकता ही हमारी सारे अधिकारी खड़े कर देगी और एकता ही हमारी आवाज़ को सुनेगी। हमें एकजुट होना है। और मैं सबसे यही कहूँगा अपने कर्मचारियों से, कोई भी किसी कर्मचारी को परेशानी पड़ती है तो मुझसे बताएं। मैं आपका अध्यक्ष हूँ, आपने मुझे चुना है। मैं आपका मजदूर संघ का अध्यक्ष हूँ। क्यों कि सफाई जो मुंशी होता वो काम कराता, उसकी भी क्यों एक जिम्मेदारी है। वो क्यों जिम्मेदारी है, उसको यो साहब ने रखा है, चेयरमैन साहब ने रखा, वो तुमसे काम करागा। मगर वो तुम्हारे हित में कम बोलेगा, अड़ से बोलेगा। मगर जो सफाई मजदूर संघ का जो अध्यक्ष होगा वो तुम्हारी आवाज़ को उठा के चलेगा और तुम्हारी आवाज़ को गिरने नहीं देगा और वो कंधे से कंधे लेकर चलेगा और तुम्हारे आंसुओं को भी पूछेगा। क्यों पूछेगा? जब तुम हमें एकता होंगे तो मैं यही कहूँगा, हम सब एकजुट होकर चलें, अपने काम को करें। हमारी बहुत सी समस्या है। हमारे किसी बेटी की शादी होती है, कोई हमें अनुदान नहीं देता, कोई हमारे